नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई। गोपालपुर में तहसीलदार ने की कार्रवाई। 342 घन मीटर अवैध भंडारण को किया जब्त। महान नदी से निकाला जा रहा था रेत। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश में हुई कार्रवाई। 342 घन मीटर अवैध भंडारण को जब्त किया गया है। महान नदी से निकाला जा रहा था रेत। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है बलरामपुर में। गोपालपुर में तहसीलदार ने की कार्रवाई। 342 घन मीटर अवैध भंडारण को किया जब्त। महान नदी से निकाला जा रहा था रेत। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेत के भंडारण को जब्त कर लिया है। महान नदी में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है और रेत के अवैध भंडारण को जब्त कर लिया है प्रशासन ने। वहीं सूरजपुर के SECL विश्रामपुर में 2 दिन पहले हुए एक महिला के हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। दरअसल बीते शुक्रवार को सुबह पतियारो बाई की लाश विश्रामपुर कॉलोनी के पास मिली थी, जिसके गले को धारदार हथियार से रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसकी सूचना मिलते ही विश्रामपुर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच में जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर महिला के देवर बबलू यादव से पूछताछ की तो बबलू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही आरोपी ने बताया कि मृतका शराब के नशे में आए दिन गाली गलौज करती थी। ऐसे में देवर ने परेशान होकर महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को कॉलोनी के पास फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर की यह खबर है, जहां पर देवर ने भाभी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अब मामले का खुलासा करते हुए आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। उनको मालूम है दिनांक 25 तारीख की देर रात एक हत्या हुई थी। पतियारो बाई नाम की महिला है, तो 2A कॉलोनी झोपड़पट्टी में उसका मकान है और वो महिला शराब पीने की आदी है और उसकी डेड बॉडी जो है 26 तारीख की सुबह चर्च के सामने बरामद हुआ। सूरजपुर में देवर ने भाभी की हत्या कर दी और आरोपी का यह कहना है कि महिला शराब पीकर उसे के साथ गाली गलौज करती थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बड़नगर में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं। शिक्षा अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले हैं। उनको लेकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। खबर बड़नगर से है, जहां पर शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद अब जाकर स्कूल अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलने शुरू हुए हैं और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, लिहाजा शिक्षक जो है वो समय पर स्कूल पहुंचे और बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें।
सबसे पहले तो हमारा अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि वो अपने छात्रों को नियमित विद्यालय भेजो, क्योंकि देखने में आया है कि प्रत्येक कुछ विद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति पाई गई है। तो हमारा सबसे पहले अनुरोध है पालकों से कि छात्रों को नियमित विद्यालय भेजें, और हमारा शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है कि वो विद्यालय के पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहें और छात्रों की क्षमता के आधार पर उनको अध्यापन करवाएं। वहीं नगरीय ब्लॉक फेडरेशन के कर्मचारी 2 सूत्री मांगों को लेकर 8वें दिन से हड़ताल पर हैं। कई सरकारी विभागों के कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर गठित निरीक्षण दल भी धरना पर हड़ताल को सफल बनाने के लिए दफ्तरों का भ्रमण कर रहे हैं। जिस भी विभाग के कार्यालय खुले दिखाई दे रहे हैं उसे बंद करवाया गया और वहां काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को धरना स्थल पर आने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष डोमार ध्रुव ने कहा कि सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे पिछले 16 साल से गृह भत्ता 500 रुपए दिया जा रहा है, जबकि घर का किराया 5000 रुपए पड़ता है और जब तक हमारी हक की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको अवगत है कि पूरे प्रदेश में गरीबाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता को लेकर के आंदोलनरत है और आज आंदोलन का 8वां दिन है। इस 8वें दिवस में आज जो खबर आ रही है खबर के मुताबिक हम समझ रहे हैं। धन्यवाद साथियों। नगरीय ब्लॉक में 8वें दिन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 8 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की यह हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 2 सूत्री मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो हड़ताल अपना जारी रखेंगे। वहीं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के बाद अब सेमरसोत अभ्यारण्य में टाइगर पहुंच गया है। बता दें आपको कि पिछले 10 दिनों से यहां टाइगर घूम रहा था और अभी तक 10 से ज्यादा मवेशियों को नुकसान पहुंचा चुका है। वहीं जमीन पर मिले पंजों के निशान से पता चला है कि ये टाइगर के ही पंजों के निशान है। दरअसल 20 अगस्त को ग्राम पंचायत अलका मानपुर के जंगल में टाइगर ने आधा दर्जन मवेशियों को नुकसान पहुंचाया था। जहां पहुंची फॉरेस्ट की टीम ने पंजों के निशान को देखकर बताया था कि ये टाइगर के ही पंजों के निशान हैं और उसी ने मवेशियों का शिकार किया था, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम ग्रामीणों को अलर्ट करने में लग गई। वहीं टाइगर के गांव के इतने करीब आ जाने से ग्रामीण बेहद डर गए हैं। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ की टीम भी छुट्टियों के बाद बलरामपुर पहुंचेगी और जहां जहां टाइगर के निशान मिले हैं उन इलाकों का भ्रमण करेगी। विघ्नहर्ता गणेश कल से सभी जगहों पर विराजमान होंगे। उससे पहले बलरामपुर जिले में मूर्तिकारों के लिए भगवान गणेश विघ्नहर्ता ही बनकर आए हैं। 2 सालों से मंदी की मार से जूझ रहे मूर्तिकारों को इस साल बेहद मुनाफा पहुंचा है, जिससे मूर्तिकार बेहद खुश हैं। जिले के केरवाशिला में बंगाली परिवार पिछले कई दशकों से मूर्ति बनाने का काम करता है। 2 सालों तक मूर्ति बनाने के बाद भी उनकी ठीक से बिक्री नहीं होने से मूर्तिकार बेहद परेशान थे, लेकिन इस साल काफी दिनों पहले से ही मूर्तियों की बुकिंग शुरू हो गई थी और इस बार मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को एक नया आकार देने की कोशिश की है और उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। मूर्तिकारों ने बताया कि गणेश चतुर्थी से पहले ही उनकी पूरी मूर्तियां बनकर तैयार हैं और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से मूर्तियों को अपने घर लेकर जा रहे हैं। बेनिफिट उतना नहीं है, देखा जाए तो यह है कि मन का सुकून है कि अच्छा काम कर रहा हूँ, 2 वक्त का रोटी मिल जा रहा है। मैं अपना कला को पूर्व से दिखाते आ रहा हूँ और आगे चल के दिखाता रहूँगा।
মেশিনারি কাজ ছাড়া যে কাজ সে কাজগুলো সব পুরো চলে যায়। पहले तो कोई नहीं आएगा। बलरामपुर जिले में इस बार गणेश पूजा को लेकर मूर्तिकार बेहद उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान गणेश की मूर्तियों की डिमांड पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ गई है, जिसके चलते मूर्तिकारों की बिक्री भी अच्छी हो रही है। मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मूर्तियों की बिक्री हो रही है और मूर्तिकारों को काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। पिछले 2 सालों से मंदी के चलते मूर्तिकार बेहद परेशान थे, लेकिन इस साल विघ्नहर्ता गणेश मूर्तिकारों के जीवन के भी सारे विघ्न हर रहे हैं। राज्य सरकार सितंबर में प्रदेश के 5 नए जिलों की स्थापना करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है। प्रदेश में नवगठित जिलों की स्थापना होते ही इनकी संख्या 28 से बढ़कर 33 हो जाएगी। मोहला मानपुर नए जिले का उद्घाटन 1 सितंबर 2022 और खैरागढ़ जिले की स्थापना 3 सितंबर 2022 को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए भव्य रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, सारंगगढ़ और शक्ति जिलों का भी सितंबर में ही उद्घाटन किया जाएगा। इसको लेकर फतेहगढ़ मैदान में आम सभा के लिए वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है। सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ को और नए जिलों की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए जिलों का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है और साथ ही कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। 19 प्रशासनिक अफसरों का तबादला किया गया है और सरकार नए जिलों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, ताकि नए जिलों में जो भी नए जिले बने उनमें प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रहे और वहां पर किसी तरीके की प्रशासनिक कमी ना रहे। लिहाजा पहले से ही अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है और अधिकारियों की तैनाती की तैयारी भी पूरी तरीके से हो रही है। वहीं धरमजयगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में नगरवासियों ने सड़कों की बदहाली और कोयले के परिवहन में लगे भारी वाहनों की वजह से होने वाली समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की सूचना मिलने के लोगों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ द्वारा आगामी 15 सितंबर से कार्य करने और सड़क के गड्ढों की तत्काल मरम्मत किए जाने के लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने चक्का जाम खोला। वहीं कोयले के परिवहन के लिए रात का समय निर्धारित करने की मांग की। धरमजयगढ़ एसडीएम ने कहा कि पूर्व में जारी एक आदेश के अनुसार फिलहाल कोयले का परिवहन जारी रहेगा। धरमनगर के हॉस्पिटल चौक में धरमनगर के युवा नेताओं के द्वारा बृहद स्तर पर चक्का जाम किया गया। और बता दें कि धरमनगर जामपाली से प्रेमनगर पोल साइडिंग की वजह से जो डंफरें चल रही हैं 250 से 350 डंफरें चल रही है, जिस वजह से सड़क की स्थिति बद से बदतर हो चली है, जिसे लेकर धरमनगर नगर की जनता खासा परेशान है। और उसी मसले पर धरमनगर नगर के कुछ युवा नेताओं द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आज बृहद स्तर पर चक्का जाम किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पर। जी बताएंगे, आपका शुभ नाम? गगनदीप सिंह को चक्का जाम क्या समस्या? देखिए, बहुत ज्यादा मजबूर होकर हम चक्का जाम किए। यहाँ धर्मगढ़ से रायगढ़ मात्र 76 किलोमीटर की दूरी में है।
इसे तय करने में 4 से 5 घंटा लगता है। यदि जाम ना लगा तो जाम की वजह से स्कूली छात्र स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिनको ट्रेन पकड़नी हो ट्रेन नहीं पकड़ पाते। और दूसरा, जब सब रोड के ठेके हो रखे हैं, साल 1.5 साल ठेके को होने को आ रहा है, तो काम करने में इनको क्या तकलीफ है, क्या मिली भगत है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की और ठेकेदारों की, जिससे वो सड़क पर काम करना नहीं चाहते हैं। तो आइए अभी सुन रहे थे युवा नेता सन्नी जी ने, और यहाँ और हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये भी जानते हैं चक्का जाम जी बहुत ज्यादा परेशानी है स्कूली बच्चों को लेकर के, राहगीरों को लेकर के। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हादसे हो रहे हैं। इस संबंध में ऐसी बात नहीं कि अधिकारियों को खबर नहीं है, उनको खबर है, लेकिन वो जानबूझकर बेखबर बने हुए, इसलिए उन्हें खबरदार करने के लिए आज ये चक्का जाम किया गया है। और ये बृहद स्तर पे होना है जब तक के कलेक्टर महोदय स्वयं या उनके प्रतिनिधि मंडल यहाँ वार्ता नहीं करते हैं और लिखित में जब तक आश्वासन नहीं देंगे, ये चक्का जाम अनवरत जारी रहेगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि नगर के युवा नेता हैं, नगर के नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं इस चक्का जाम में। तो कुल मिलाकर यहाँ कहा जा सकता है कि धर्मनगर नगर की सड़कों की जो बदहाली स्थिति है, उसे लेकर अब नगर की जनता सड़क पर उतर आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बृहद मसले को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन प्रशासन क्या इस ओर कदम उठाती है। धर्मनगर से हर खबर के लिए शेख आलम। वहीं कांकेर जिले के परलकोट में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से स्थानीय प्रशासन से गांव के मुख्य मार्ग तक जाने वाली सड़क के डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश होने के बाद सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे हमेशा किसी न किसी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर प्रशासन के आला अधिकारी की टीम पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और सड़क के डामरीकरण को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। तो अभी भी जानकारी मिला, पूरा जानकारी मुझे नहीं था। तत्काल जानकारी मिलते ही मैं उपस्थित हो गया। और इसलिए तो ये जो बीएसएफ कैंप के साथ 81 और 82 का जो रास्ता है, ये हमारे जिला सदस्य जी कई बार प्रपोजल बना के भेजे हैं। इसका शायद मैं सुना हूँ इसका स्वीकृति भी हो चुका है, लेकिन आज तक काम बंद है करके हमारे पब्लिक सर्विस में वहाँ पे डाल के रोलर से उसको बराबर किया जाएगा और स्वीकृति मिलने पर उसको आगामी बरसात से पहले डामरीकरण कराएगा। फिलहाल इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? अभी फिलहाल उस रोड में मुरुम और गिट्टी डाल के रोलर चलवा के रोड को बराबर किया जाएगा। तब तक जाऊंगा भी नहीं, लेकिन हमको उनको लिए उनकी गाड़ी पास करने के लिए केवल वहीं जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम तेंदुआ शिवनी नारायण रोड बद से बदतर हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के द्वारा लिखित निर्देश जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मैं किसी भी प्रकार के बहाने नहीं सुनना चाहता। 10 अगस्त से पहले जिले के सभी गांव शहर रोड के गड्ढे भरने के काम जारी हो जाना चाहिए। जिले को अपना गांव समझे और गांव के लोगों को अपना परिवार, लेकिन कलेक्टर के निर्देशों का खुलकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में सड़कों की बदहाली को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और आदेश में साफ तौर पर कहा है कि वो कोई बहाना नहीं सुनना चाहते हैं और सड़कों के सभी गड्ढों को भरने के निर्देश कलेक्टर ने दे दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो कलेक्टर की आदेश की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों की जो बेहद खस्ता हालत है वो लगातार बनी हुई है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों की कैसी हालत है और ये सड़क लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की यह खबर है, जहां पर शिवरी नारायण रोड बद से बदतर हालत में पहुंच गई है।
सड़क पर जो गड्ढे हैं वो लगातार बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगातार हादसे का भय सता रहा है और सड़कों पर चलने में भी लोगों को काफी डर लग रहा है। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया और कलेक्टर ने यह कहा कि वो कोई बहाना नहीं सुनना चाहते और 10 दिनों के अंदर सभी गड्ढों को भर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर भानपुरा से है, जहां गरोड भानपुरा पूर्व विधायक राजेश यादव की जयंती मनाने की तैयारियां जोरों पर है। बुधवार 31 अगस्त को राजेश यादव की जयंती पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। गौरतलब है कि राजेश यादव ने अपने कार्यकाल में ग्रीन गरोठ भानपुरा, क्लीन गरोठ भानपुरा का नारा दिया था। उनकी पिछली जयंती पर सभी समर्थकों ने करीब 2100 पौधे लगाए थे। राजेश यादव के बेटे और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत यादव ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। राजेश यादव की जयंती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरे पिता तुल्य ससुर जी गरोड़ भानपुरा की जनता के दिलों पर राज करने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री राजेश जी यादव की जन्म जयंती के अवसर पर 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को एक बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि आप एक व्यक्ति एक पौधे के लक्ष्य को लेकर इस पूरे गरोड़ भानपुरा में एक बृहद वृक्षारोपण। जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र के दबंग रिश्तेदारों ने जमीन विवाद को लेकर विधवा महिला और उसकी बेटी दामाद की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने के नाम पर उनसे पैसों की मांग की। इस संबंध में जांजगीर एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित धनबाई खूंटे और उनकी बेटी सीमा ने बताया कि उसके घर के सामने रहने वाले रिश्तेदारों ने बीती रात उनके घर में घुस आए और जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनसे मारपीट की। जैसे तैसे वो जान बचाकर डबरा थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने की एवज में उनसे पैसे की मांग की। फिलहाल अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई और सुरक्षा देने का वादा किया, जिसके बाद वो अपने गांव के लिए रवाना हुए। डबरा थाना अंतर्गत मेड़ापाली का है। इसमें ये कोई अलग परिवार नहीं है जिनसे झगड़ा हुआ है, जमीन की विवाद बस आपस में झगड़ा हुआ है। इस प्रथम में इनके तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और जो तथ्य आएंगे उस पर और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला भिंड जिले के सिटी कोतवाली के तहत नवादा का है, जहां 17 वर्षीय विशाल समाधिया नाम का युवक का हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद युवक को देखने के लिए भारी संख्या में जिला प्रशासन के गेट के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें परिजनों ने जिला प्रशासन के सामने शव रखकर बिजली विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की और गंभीर आरोप लगाया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवादा में इतनी जीर्ण लाइटें, इतने नीचे तार हैं, इसके काफी आवेदन दे चुके हैं, ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं। कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी कभी कोई सुनता नहीं है, मोबाइल नहीं उठाते, फोन नहीं करते। अभी ये गाय मरी थी तब खबर की, तब किसी ने नहीं उठाया। आते दिन घटना ही घटना घट रही है और कोई बिजली विभाग के अधिकारियों पे जू नहीं रेंग रही। आज सुबह दोस्तों से मिलने के लिए वाटर वर्क से आ रहा था। सुबह करीब 9 बजे घर से निकला था ये चाय पी के, तभी अचानक कुछ भी हुआ वो वहाँ पे तो बिजली लाइन के से करंट लगा, इसके चेहरे पे नीचे पड़ा हुआ था। अब ये नहीं पता कितने बजे करंट लगा है, क्योंकि करीब आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया। तब वहाँ से एक लड़के का फोन आया कि विशाल यहाँ पे डले हुए हैं। नवादा में हाई टेंशन लाइन जो कि तुलनात्मक रूप से जरूर थोड़ी नीचे थी, तो एक लगभग 17 साल का बच्चा जा रहा था, तो उसमें टच होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के संबंध में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और एसडीएम साहब को सूचना दी गई थी, तो उनके द्वारा तहसीलदार मैडम को यहाँ पे भेजा गया था और बिजली विभाग के कर्मचारी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको भी यहाँ पर मौके पर आए हुए थे। उनके द्वारा इसके
खबर इंदौर से है, जहां गरिमा मकरानी और पुष्पा यादव दोनों के आवास पर लड्डू गोपाल की चलित प्राण प्रतिष्ठा विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। वहीं बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान रखने वाले वरिष्ठ श्याम प्रेमी श्री नरेश बेरीवाला के देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें इंदौर के आसपास के लगभग सभी वरिष्ठ भजन प्रवाहकों ने प्रभु के श्री चरणों में भावपूर्ण पुष्प अर्पित किए, जिसमें योगेश केमिया की भी सराहनीय भूमिका रही। वहीं श्याम भक्तों का समूह तो ऐसा ही था जैसे श्याम भक्तों का महाकुंभ हो। थाना खैरागढ़ में गणेश चतुर्थी उत्सव और नए जिले के उद्घाटन को लेकर पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के साथ बैठक की। आपको बता दें कि नए जिले का उद्घाटन करने के लिए 3 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और नए जिले के बनने की सौगात को लेकर लोगों के चेहरे पर काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उद्घाटन में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से काफी लोग पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं खैरागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में एसडीओपी दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी नीलेश पांडे, सीएमओ सूरज सिरदार मौजूद रहे। इस दौरान गणेश समिति के सदस्यों को गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक सभी को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। एक समझदार व्यक्ति को आतिशबाजी में लगाया गया ताकि वो किसी प्रकार का गलती ना करे। ठीक है, वो आप देखे होंगे पटाखे वहीं पे फोड़े जाते हैं जहाँ पे भीड़ होती है, तो ऐसे जो जगहों को वो ध्यान रखे कि जिससे किसी को नुकसान न हो। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली चीजों को कतई हमको बढ़ावा नहीं। खबर सिवनी से है, जहां आदेगांव थाना प्रभारी राजेश दुबे ने गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक की। इस बैठक में गांव के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक व्यक्ति ने धूम्रपान का सेवन किया, जिसको देखते ही चौकी प्रभारी ने उसको समझाया और कहा कि सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, जिस पर गांव के देवेंद्र चौबे और विमल चौबे नाराज होकर चौकी परिसर में थाना प्रभारी से अभद्र व्यवहार करने लगे और कई झूठे आरोप भी लगाए। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ। अरे भैया